जोरदार हो रहा है और आप भी नए साल का जश्न मना रहे होंगे, लेकिन आप ये जश्न इसलिए मना पा रहे हैं क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान की सीमाएं सुरक्षित हैं और इन सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं सेना और बीएसएफ के वो जवान जिनके लिए अपना खुद का परिवार दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर देश है। नया साल, कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और यही है वो मौसम जिसमें पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ करते हैं और इसलिए सीमाओं पर तैनात भारत माता के प्रहरियों की ड्यूटी और ज्यादा बढ़ हो जाती है। नया साल, कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, यानी आतंकवादियों के लिए एकदम सटीक समय पाकिस्तान बॉर्डर से भारत में घुसपैठ करने का। इस भयंकर धुंध का फायदा उठाकर पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं। ये इतिहास भी रहा है और ऐसी आशंका भी है और अलर्ट है। इसीलिए भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सक्रिय हैं, सतर्क हैं। हर तरह की आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए बीएसएफ के जवान तैनात हैं। बॉर्डर पर ये जवान तैनात हैं, इसीलिए आप आराम से अपने घर में सो पा रहे हैं। कड़ाके की ठंड में आप भले ही रजाई के अंदर दुबक कर सो रहे हो, लेकिन बॉर्डर पर जवान मुस्तैद हैं। ठंड हो, कोहरा हो या हालात कैसे भी हो, ये जवान अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकते। कोहरे की चादर इतनी घनी है कि पीछे आपको पाकिस्तान तक नजर नहीं आ रहा होगा। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान इस वक्त अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये रूटीन प्रैक्टिस है, लेकिन आप देख सकते हैं अगर कोई तैनाती है, पीछे महिला जवान है, आगे पुरुष हैं और साथ ही साथ आप करें कितनी ठंड क्यों ना हो, लोग अपनी रजाई में होते हैं, लेकिन ये लगातार अपना पेट्रोलिंग भी करते हैं, साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और ये आप देखिएगा किस तरह से कटकड़ाती ठंड है और उसी बीच में इनका रूटीन प्रैक्टिस है, व्यायाम है। यही डिसिप्लिन जरूर नजर आता है। और आप देखिए बिल्कुल उस पार, तो यहाँ पे जो भी अटारी वाघा बॉर्डर पर आता है, आपको यहाँ पे पहले तो अम्बलम नजर आएगा, साथ में ऊपर आप देखिए तिरंगा झंडा है, लेकिन आपको कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि कोहरे की चादर इतनी घनी है। और ये आप देखिए लगातार नए साल का आगाज है, लेकिन कोई छुट्टी नहीं है। यहाँ पे लगातार इनकी तरफ से पूरी तरह से ट्रेनिंग चलती रहती है, प्रैक्टिस चलती रहती है, ड्यूटी चलती रहती है। अमृतसर सेक्टर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है। नए साल से पहले ही कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। ऐसा भयंकर कोहरा यानी कि आतंकी घुसपैठ या तमाम अवैध गतिविधियों के लिए एकदम सही हालात। घना कोहरा सीमा पार तस्करी और संभावित घुसपैठ के लिए आड़ प्रदान करता है। खास तौर पर सर्दियों में ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। दिसंबर 2025 के अंत में अमृतसर के पास 12 किलोग्राम हेरोइन का ड्रोन ड्रॉप हुआ था। इस सेक्टर में साल भर में पाकिस्तान की तरफ से आए 280 से ज्यादा ड्रोन पकड़े गए। इसीलिए हालात का मुकाबला करते हुए बीएसएफ ने दिन रात पैदल गश्त तेज कर दी है। अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती की गई है। हम हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के साथ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। पाकिस्तान एक तरफ, लेकिन सख्त निगाहें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की इन जवानों की दूसरी तरफ। और जाहिर सी बात है इन दिनों सतर्कता बढ़ जाती है। अब ये देखिए, ये जो टेरेन अपने आप में है ये बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं कॉन्सेंटीना वायर्स हैं, स्मार्ट फेंसिंग भी चल रही है। उसी बीच में ये जो टेरेन है, खासतौर पे अमृतसर बॉर्डर का, ये सबसे अहम रहता है। 553 बॉर्डर है वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसी बीच में सतर्कता बिल्कुल बनी हुई है। खासतौर पे हम ड्रोन एक्टिविटी की बात करें, 280 से ज्यादा ड्रोन्स इस साल भर में आ चुके हैं। और जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी के साथ साथ
फुट पेट्रोलिंग, जो कि टैक्टिकल चलना जवानों के साथ इस वक्त बहुत अहम हो जाता है। इस कड़ाके की ठंड, कोहरे और प्रतिकूल मौसम में खतरा सिर्फ जमीनी या आसमानी नहीं है, बल्कि घुसपैठ नदियों के रास्ते भी हो सकती है। गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बहती ये रावी नदी इंटरनेशनल बॉर्डर का बड़ा हिस्सा है। ये नदी पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर जिलों से होकर बहती है और लगभग 80 किलोमीटर तक भारत पाक सीमा के साथ साथ बहने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। गुरदासपुर में रावी नदी ही बॉर्डर है, इसलिए इस नदी की सीमाओं को सुरक्षित रखना बाढ़ वाली सीमाओं की तुलना में ज्यादा कठिन है, लेकिन बीएसएफ के जवान इसे भी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पर्वत हो या धरातल या फिर नदी क्यों ना हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 24 घंटे यहाँ पे गश्त लगाती है। हम इस वक्त रावी नदी पे है। कुछ महीने पहले जब बाढ़ आई थी तो ये पूरा इलाका है पानी में डूब गया था। आपको बता दें, पाकिस्तान फेंस के उस पार है और लगातार चुनौती आती रहती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से नापाक इरादे होते हैं और इंफॉर्मेशन चाहे घुसपैठ की हो, चाहे उस एक मोमेंट की जहां पे वो कहीं ना कहीं वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई वीकनेस हो, चूक ना हो। इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सारे जवान, चाहे महिला हो पुरुष हो, लगातार गश्त लगाते हैं। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि रावी नदी है इस वक्त। देखिए कि किस तरह से चाहे कोहरा हो, चाहे विजिबिलिटी कम हो, लगातार चौकस लगाए बैठे हैं और सिक्योरिटी, चाहे ठंड कितनी क्यों ना हो, विजिबिलिटी लो हो, चाहे हम हाई इम्पैक्ट थर्मल इमेजेस की या फिर जो लाइटिंग है, तो बड़े पैमाने पे जाहिर सी बात है यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी चौकस रहे, खासतौर पे उस समय जहाँ पे नया साल का आगाज हो रहा है। नदियों की सुरक्षा के लिए बीएसएफ की वाटर विंग मरीन यूनिट है, तो बॉर्डर के इलाकों में निगरानी के लिए बीएसएफ का विशेष घुड़सवार दस्ता भी तैनात है। खास तौर पर गुरदासपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इसका इस्तेमाल होता है। घोड़ों की खासियत यह है कि वो खेतों में, दलदली इलाकों में या नदी वाले क्षेत्रों में स्पीड से चल सकते हैं। जहां पैदल गश्त धीमी पड़ती है या जहां वाहन फंस सकते हैं, वहां ये घुड़सवार दस्ता आसानी से बॉर्डर की निगरानी कर सकता है। 2025 में जहां पे टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, वहीं पर ट्रेडिशनल मेथड्स भी इस्तेमाल कर रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जहां पे आप देख सकते हैं कि ये है माउंट बैटेड, यानी घोड़ा सवारी करते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों। और खास तौर पे इस इलाके में जहां पे काफी जमीन है, जहां पे खेती होती है, वहां पे बॉर्डर है और 543 किलोमीटर जो ये बॉर्डर आपको दिख रहा है, वहां पे एक चीज जो अहम हो जाती है वो ये है कि कोई सस्पेक्ट अगर यहां से क्रॉस करता भी है और खेतों में भागता है, तो ये घोड़ों से आउटरन नहीं कर सकता। ये डेप्थ में जाते हैं, जिगजैग फील्ड में जाते हैं, जहां शायद भागना या फिर गाड़ी चलानी मुश्किल होती है। वहां पे ये डेप्थ भी देता है, ये स्टेल्थ देता है और स्पीड देता है, और साथ में अगर आप देख सकते हैं कि ये हाइट भी देता है। और ये सारे जो एडवांटेज हैं वो घोड़ा सवारी पे ही आते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो काम आता है वो ट्रेनिंग आता है, और ये ट्रेन्ड हॉर्सेस हैं जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। ये भले ही बीएसएफ की रूटीन एक्सरसाइज लग रही हो, लेकिन पाकिस्तान की नापाक आतंकी हरकतों को रोकने की ये पहली कड़ी है। पाकिस्तान अक्सर इस प्रतिकूल मौसम का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ की कोशिश करता है, और इस वक्त इस घुसपैठ को रोकना ही बीएसएफ का सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाला टास्क है। कमलजीत संधू, गुरदासपुर, आज तक।